बसपा से टिकट लाने हमारे लिए फायदा होगा क्योंकि राजस्थान में बसपा का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि लोग उस 2 बार सरकार बनाई है बसपा ने अशोक गहलोत की। वो 6 सीटें जीती और उनको खरीद लिया अशोक जी गहलोत ने। लाल सिंह जी 5-10 हज़ार वोट जरूर नुकसान करेंगे। सिरोही जिले में हैं हम इस वक्त और हमारे साथ सिरोही बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी जी हैं। लोकसभा चुनाव की बिल्कुल ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है और इस माहौल में सुरेश कोठारी जी से जानते हैं क्या स्थिति है सर भाजपा की। भाजपा की अजय वाली स्थिति है, कोई संकट नहीं, बिल्कुल एक तरफा है, सामने कोई मुकाबला दिख ही नहीं रहा है। और आपके प्रत्याशी की बहुत अच्छी स्थिति है। सामने वैभव गहलोत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं और जालोर सिरोही में कहा जा रहा है उनके लिए सबसे आसान है, बड़ा एक कास्ट बेस है उनके पास में। हमारा प्रत्याशी जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, धरती पुत्र है, किसान है और पिछले 20-25 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को जानता है। हर कार्यकर्ता के मोबाइल में उसका फ़ोन है। वैभव गहलोत जी नाम से बड़ा कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े दिग्गज भी हार जाते हैं छोटे कार्यकर्ता से। और ये तय है लुम्बाराम जी कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से जीतेंगे। लोग ये कह रहे हैं सिरोही जिले में इस बार पहली बार बीजेपी ने टिकट दिया है बहुत लंबे समय बाद। तो 8 लाख वोट सिरोही के, 14 जालोर के हैं। तो क्या जालोर स्वीकारेगा? बिल्कुल स्वीकार करेगा। आज तक हम जालोर को स्वीकार करते रहते हैं। बीजेपी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि क्षेत्रवाद वाला विषय तो यहाँ है ही नहीं किसी भी तरह से। सारी लोकसभा सीट एक है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, हमारे लिए ऐसा कोई महत्व नहीं। आपके संगठन में पर्टिकुलरली सिरोही के संगठन को लेके कुछ दिक्कतें चल रही हैं या विरोध प्रदर्शन और इस तरह के मामले हुए? देखो, राजनीति में विरोध और गुटबाजी नहीं है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा वाला भाव होता है। हर आदमी को आगे बढ़ना होता है, हर आदमी को पोस्ट चाहिए, इसलिए एक छोटा मोटा विरोध होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब चुनाव का मौका है वो सब वहाँ एक है। जब संगठन की बात है, कोई पोस्ट की बात है तो थोड़ा सा विरोध होता है, लेकिन जहाँ इलेक्शन है, कैंपेन जिताना है पार्टी, उस वक्त सारी एक है। अब क्या लगता है बीजेपी वाकई में रीति नीति और प्रक्रियाओं का पालन करने वाली पार्टी है? 99% तो रीति नीति और पालन करती है। आपने एक पदाधिकारी का सस्पेंशन किया कार्यकर्ता का बिना उसको नोटिस दिए, तो प्रक्रिया के अनुसार तो नहीं है वो स्थिति ऐसी थी कि उसको बिना नोटिस देना था। वो स्थिति जो क्रिएट हुई उस वक्त नोटिस देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ठीक है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता था, लेकिन कड़े मन से, बड़े दिल से हमें वो करना पड़ा, न चाहते हुए भी करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप बिना नोटिस, इवन केवल कैलाश मेघवाल आपके बड़े नेता अगर पार्टी के खिलाफ हो तो 7 दिन का वक्त दिया गया। मैं आपने सही किया गलत किया ये बात अलग है, लेकिन प्रक्रिया का पालन जो है उसको लेके मैं वो 1% में आगे शायद आप 99 की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हो सकता है, हो सकता है। जी। सुरेश जी, क्या लगता है आपको कि कल जो जीवाराम ने सभा की जालोर में, जालोर जिलाध्यक्ष वहाँ नहीं है, वहाँ के विधायक है, समर्थन दे रहे हैं, नहीं लगता अंदरूनी राजनीति वो सब एक है, लेकिन कुछ विषय में चूंकि जीवाराम जी ने समर्थन दिया है पार्टी को, तो उन्होंने कहा मैं मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने 10,000 कार्यकर्ताओं से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके उनको सहमति से ही किया। हमारे लुम्बाराम जी भी वहाँ गए, दूसरे वरिष्ठ नेता भी गए, ऐसा कोई वहाँ नहीं। जिलाध्यक्ष नहीं आए वहाँ? जिलाध्यक्ष और 1-2 वरिष्ठ नेता नहीं गए, उस पर कोई बात नहीं थी, वो भी सहमति से थे। कल हम वहीं थे, काफ़ी चर्चा हुई इस विषय पे। दिल्ली से भी हमारे वो आए थे, उनके साथ जोगेश्वर जी भी थे। ऐसा कोई वो नहीं है, सब एक मुखी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में संगठन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अभी संगठन की बात मानी जा रही है, तो डेवलपमेंट को लेके जैसे सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो सब जगह संगठन ने बात की है, सिरोही में ऐसा नज़र नहीं आया कि वो चूँकि हम करने वाले थे। उसके बाद सीएम साहब का एक बड़ा इंटरव्यू अखबार में आ चुका था, तो सीएम साहब के ऊपर अगर मैं कोई वक्तव्य दूं या कुछ तो वो उचित नहीं लगता, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। और सीएम साहब ने अपनी बात बहुत विस्तार से अखबार में इंटरव्यू के माध्यम से दी थी, इसलिए मैंने सीएम साहब के ऊपर देना उचित नहीं समझा। कांग्रेस 10 साल बाद सिरोही में सीट जीती, रेवदर वाली सिर्फ। इससे पहले कांग्रेस 10 साल से हार रही थी, 10 या 15 साल से। क्या रहे कारण रेवदर? 20 साल से हार रही थी जी। नहीं, रेवदर नहीं, सिरोही जिले में कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर पूरे जिले में आपकी। हाँ। जी, बहुत मामूली अंतर से हारी। कुछ वो वहाँ 3-4 बार चूँकि कैंडिडेट 4 बार जीत चुका था, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। बाकी बहुत मामूली वोट थी, अगर 1500 वोट और आते तो हम शायद जीत जाते। और कुछ सामाजिक कारण रहे, चूँकि पहली बार कोली एक और कैंडिडेट खड़ा हो गया तो ध्रुवीकरण वोटों का कोली समाज में हुआ। जी। सुरेश कोठारी जी, क्या मानते हैं कि वैभव गहलोत जालोर सिरोही में कितने वोट ला सकते हैं आपके अंतर? क्या लगता है आपको? साहब, मैं मेरी जीत पर आश्वस्त हूँ कि हम 4 से 5 लाख वोटों से आराम से जीतेंगे। जी। मतलब मेरा सिरोही जिला 2 से 2.5 लाख वोट की प्लस करेगा और बाकी जालोर
देगा वोट, 2 वोट 2 लाख से। तो 2.5 लाख सिरोही से 1.5 लाख जालोर मान रहे हैं हम। जी। एक और प्रत्याशी है लाल सिंह राठौड़। राजपूत समाज आपका मूल वोट बैंक माना जाता है बाकी राजस्थान में, बसपा से टिकट लाए हैं, क्या लगता है आपको? ये बसपा से टिकट लाने हमारे लिए फ़ायदा हो गया। कैसे, मतलब थोड़ा एलोबरेट करेंगे प्लीज़। बसपा से बहुत से लोग कटते भी हैं, बसपा से जुटते भी हैं, चूँकि राजस्थान में बसपा का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि लोग उस 2 बार सरकार बनाई है बसपा ने अशोक गहलोत की, कैसे प्रभाव नहीं है? वो 6 सीटें जीती और उनको खरीद लिया अशोक जी गहलोत ने, तो इसलिए वो बन गई सरकार। बाकी ऐसा कोई बसपा का समान था particular तभी तो। अपने क्षेत्र में कहीं, इस क्षेत्र में नहीं है। वो जो सवाई माधोपुर उस साइड जो है बसपा का प्रभाव यूपी से लगते हुए एरिया में है, अपने एरिया में बसपा का कोई प्रभाव नज़र नहीं आता है। लाल सिंह जी 5-10 हज़ार वोट जरूर नुकसान करेंगे। बसपा का प्रभाव जैसे आपके सांचौर में कांग्रेस बसपा की वजह से आ रही है, अहोर में बसपा की वजह से आ रही है, भीनमाल में बसपा का प्रत्याशी खड़ा नहीं था, आपके रेवदर में बसपा का प्रत्याशी मार्जिन वोट ले गया, तो कैसे आप कह सकते हैं? बसपा का वोट 2000 वोट ले गया खाली। आप मार्जिनल वोट तो चले गए ना, इतने वोट अगर मान लीजिए आप बीजेपी वाले के आते। इतने तो देखो आएंगे, राष्ट्रीय पार्टी, अपन ऐसा उसको एकदम खारिज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव बसपा का नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में क्या मानते हैं कि वो आपको फायदा दे रहे हैं या अशोक गहलोत को? बसपा दोनों के वोट काट रही बराबर, बराबर दोनों के कट रहे हैं। हमारे भी जितने कटेंगे उतने उनके भी कटेंगे। ये सुरेश कोठारी जी हैं, खासे कॉन्फिडेंट हैं और इनका मानना है कि यही कॉन्फिडेंस इनको या कार्यकर्ताओं का समर्थन इनको एक बड़े अंतर की जीत देगा जालोर सिरोही में, और लगातार 5वीं बार जो है वो संसद सदस्य भाजपा के सिंबल पे जाएगा दिल्ली। थिंक 360 के लिए सिरोही से प्रदीप बिदावत।